राजद सांसद मीसा भारती ने नीतीश सरकार पर जमकर घेरा है। नीतीश कुमार को जमकर बाढ़ जैसी स्थितियों को लेकर घेरा है। आपको बताते चले कि मीसा भारती ने कहा कि कोसी नदी के सभी द्वार खोल दिए गए हैं, जलस्तर काफी ऊपर है। हमें उम्मीद है कि बिहार के सीएम और सभी मंत्री स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, किसी भी बाढ़ के लिए। के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा कि जो कोसी का बैराज है उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं और पानी का स्तर काफी ऊपर है। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के जितने भी मंत्री और जो संबंधित पदाधिकारी हैं इसका मतलब पूरी तरह से तैयार बैठे होंगे कि अगर कोई इस तरह की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो लोग। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी पाटलिपुत्रा का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, वहाँ से मैं एमपी हूँ और बहुत कम छोटी सी एक मतलब बाढ़ आई थी जहाँ पे मतलब दियारा का जो मनेर विधानसभा का दानापुर का दियारा पूरा डूबा हुआ था और मुख्यमंत्री से लेकर के संबंधित जितने भी पदाधिकारी है उनके कान पे जू तक नहीं रहेगी। वहाँ पे बाढ़ घोषित तक नहीं किया गया। टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा कि जो कोसी का बैराज है उसके सारे गेट खोल दिए गए। वही हमारे साथ इस तमाम जानकारी के लिए कि किस तरीके से राजद के जो नेता हैं, तमाम जो हैं नेता, वो नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ की कैसी स्थिति है, वही उसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बिहार से हमारे संवाददाता कुमार उत्तम जी जुड़ रहे हैं। कुमार उत्तम जी, ये जो नीतीश कुमार को बाढ़ की स्थिति को लेकर घेरा जा रहा है, क्या ये हकीकत क्या है, धरातल की स्थिति क्या बनी हुई है बाढ़ के मामले को लेकर, तो पूरी तरीके से जानकारी जो हमें दीजिए। जी बुलबुल जी, देखिए ये जो है अभी नेपाल में काफी बारिश हो रही है और बारिश के होने से गंडक में 21 वर्ष बाद जो है ये काफी 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की बात आने की अनुमान लगाया जा रहा है। वही 56 साल बाद जो है गंडक में 6 लाख और 21 साल के बाद, और कोसी में 56 साल के बाद जो है लगभग 7 लाख पानी जो है आने की उम्मीद हो रही है। तो इसके तहत अभी जो है नीतीश कुमार जी काफी चिंतित है और उन्होंने तुरंत सभी पदाधिकारियों को, जल संसाधन विभाग के सभी इंजीनियरों को जो है अलर्ट मोड में डाले हैं और सभी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी को ये कहा गया है कि वो 24 आवर्स निगरानी रखे, तटबंधों का निगरानी करे और हमेशा जो है हर घंटे जो है सारा रिपोर्टिंग को ले जल स्तर की स्थिति को। और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी ने भी सभी को जो है आपात स्थिति में तैयार रहने के लिए कहे हैं। हाँ, तो क्या पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ सजग नजर आ रहा है? क्या पुलिस प्रशासन व तैनाती के साथ खड़ा है? कि देख सकते हैं आप विजुअल में भी किस तरीके से जो पानी भरा हुआ है वो अभी तक जो है स्थिति क्या बनी हुई है, क्या प्रशासन के द्वारा उस लोगों को राहत मिली है? सभी डिस्ट्रिक्ट के डीएम को जो है अलर्ट किया गया। डीएम सभी जिलाधिकारी ने तुरंत जो है पुलिस प्रशासन और डीएम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तुरंत सारे चीजों को देख रहे हैं और जहां राहत के लिए सारे जहां पर पानी की भर रही है वहां से लोगों को ला रहे हैं, दूसरी जगह हटा रहे हैं ताकि कोई खतरा नहीं हो। और सारे ये जारी किया गया, अलर्ट जारी किया गया है कि सभी लोग अपने उचित स्थान पर रहें ताकि कोई खतरा नहीं हो। जी, तो अगर जैसे कि बाढ़ की स्थिति आई है तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां उत्पन्न होंगी, तो बीमारियों का उत्पन्न करने के लिए जैसे कि सरकार के द्वारा कोई अस्पताल, डॉक्टर्स की कोई तैनाती या फिर चिकित्सा जो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा देखी गई हो अभी तक? हाँ जी, तो सारे सिविल सर्जन को अलर्ट किया गया है, वो सारे लोग तैयार हैं और जहाँ पर भी बारिश की जल जमाव और बाढ़ की स्थिति सबसे पहले आने वाले हैं वहाँ पर सारे चीज लोग तैयार हैं कि किसी भी आपात स्थिति से हम हर तरह से बेहतर इलाज और जो प्रिवेंशन होते हैं वो हम दे सकें। उसके लिए डॉक्टर को और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात कर दिए गए हैं। जी। कुमार उत्तम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के मतदान से पहले शनिवार को कुलगांव व कठुआ के मिलावर इलाके में हुई 2 मुठभेड़ों में 2 आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी बलिदान दे चुके हैं, जबकि एसएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल अवस्था में हैं। आपको बताते चले कि कठुआ में अभियान फिलहाल जारी है। जम्मू कश्मीर एडीजीपी आनंद जैन ने कहा कि हमें कल इस इलाके में आतंकवादियों की होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल वशीर अहमद ने अपनी जान गंवाई है और 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी हालत अभी स्थिर है। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में करीब 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना मिली थी। लगातार आज भी जो है आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आतंकवादियों के इस इलाके में होने की हमें सूचना मिली थी कल, और इसके बाद एक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्च किया गया इस इलाके में। जो ये विलेज कोग है, ये थाना बिलावर क्षेत्र में आता है, और हमने इसका कॉर्डन ले किया था। और इसमें जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की शहादत हुई है, और हमारे एक डीवाईएसपी और हमारे एएसआई नियाज को इंजरी हुई है, जो कि स्टेबल है। और अभी पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया और सर्च अभी जारी है। सर, कितने टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन थी? 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में, और अभी इसके लिए सर्च जारी है। ये फॉरेन टेररिस्ट माने जा रहे हैं? अभी इसकी सूचना फॉरेन टेररिस्ट की ही है, और इसमें अभी जो सर्च है उसके बाद में ही हम फर्दर और डिटेल्स करते हैं। सूचना ये थी कि एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर है। अभी वो कंफर्मेशन नहीं मिली है, और अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। सर, किसी डोप में थे ये इन्फॉर्मेशन थी पुलिस? एक घर में थे ये, और उस घर की हमें जब सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। खबर अयोध्या से है, जहां तेज रफ्तार ट्रॉलर ट्रक ने भेड़ों के झुंड को रौंद दिया। आपको बताते चलें कि जिसमें 30 भेड़ों की मौत हो चुकी है। एक पशुपालक भी घायल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 2 पशुपालक 150 भेड़ों की झुंड को लेकर हाईवे पर चल रहे थे। वहीं ये हादसा अयोध्या रायबरेली 4 लेन पर सुबह 4 बजे हुआ। तेज रफ्तार ट्रॉलर ट्रक ने भेड़ों के झुंड को रौंद दिया। ये मामला थाना इनायत नगर क्षेत्र के पटखौली के पास हुआ। वहीं अलीगढ़ में गमी से लौट रहे एक ही परिवार के 9 लोगों से भरी स्कॉर्पियो कार खाई में पलट गई। वहीं आपको बता दें कि कार में सवार एक बच्चा, 4 महिलाएं व 4 पुरुषों समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना के करीब पौने घंटे बाद इलाका पुलिस व एम्बुलेंस वहां घटनास्थल पर पहुंची। वहीं ये जो घटना हुई है, नोएडा से एटा जो है वो गमी में शिरकत करके वापस लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। घायलों को फिलहाल जो है जिला अस्पताल मलखान सिंह पहुंचाया गया है, और गंभीर हालत में 2 महिलाओं को जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। यह घटना गांधी पार्क थाना इलाके के गांव बोनेर नेशनल हाईवे की है। ग्रेटर नोएडा से आ रहा था, जैतरा जा रहा हूँ। मेरे ताऊ जी हैं और मेरे घर वाले रिश्तेदार हैं। कितने लोग थे गाड़ी में? 9 लोग। 9 लोग। कहाँ से आ रहे थे आप? ग्रेटर नोएडा से। कहाँ गए थे? ग्रेटर नोएडा ही गए थे। किसी रिश्तेदारी में गए? क्या हुआ? हाँ, मेरे बड़े पापा हैं। क्या हुआ था? वो दीदी एक्सपायर हो गई थी, इसलिए गए थे। गाड़ी कहाँ पे गिरी थी? गाड़ी खेत में गिरी है, पानी में। पानी में? कितनी देर रहे आप? कहाँ? आधा घंटा। आधा घंटा। तो कोई मदद वगैरह? पुलिस आई पर एम्बुलेंस नहीं आई। फिर लास्ट में बाकी उसके बाद आई है, कुछ आधे घंटे बाद। और पुलिस से बोला गाड़ी में बिठा लो, तो ये बोल दिया गंदी हो जाएगी। भैया मैं ग्रेटर नोएडा से आ रहा था, जैतरा। बोनेर हाईवे से जो दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, बोनेर हाईवे से ये पड़ेगा करीब 1 किलोमीटर दिल्ली की तरफ। जो इनकी मैक्स थी वो खाई में पलट गई। कितने लोग? समथिंग में 5 को तो मैं ले आया हूँ, तकरीबन 10 से 12 लोग और हैं अभी। तो आपको सूचना कैसे मिली है? मुझे 108 से सूचना मिली है, लखनऊ द्वारा। क्या नाम है आपका? विकास। आप 108 चलाते? जी, 108 मलखान सिंह की गाड़ी है अपनी। पता कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये लोग इन्होंने तो अभी ये नहीं बताया, लेकिन एटा के हैं, कुछ फरखाबाद के लोग हैं, अच्छा, कितने लोग? जैतरा के भी लोग हैं। गाड़ी में कितने लोग? समथिंग 15 से 20 लोग बताए गए हैं। और लोग
आ रहे हैं? हाँ, और लोग तो इतने गंभीर नहीं हैं, सुरक्षित हैं और वो आ रहे हैं। और गाड़ियाँ गई हैं, काफ़ी गाड़ियाँ पहुँची हमारी, 160 की एम्बुलेंस। तो गाड़ी कौन दी थी वो? गाड़ी जो गाड़ी जो थी मैक्स गाड़ी थी, DCM टाइप में जो होती है वो। वहीं शिवपुरी जिले के कौलारस थाना क्षेत्र के ग्राम नेवोदा में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये बच्चे स्कूल से लौटने के बाद अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे। जानकारी के अनुसार बच्चे नेवोदा गांव के बाहर बने पानी के गड्ढे की ओर खेलने निकले थे। इन बच्चों के साथ अन्य बच्चे भी उनके साथ खेल रहे थे। आपको बताते चलें कि ये तीनों बच्चे खेल खेल में पानी में उतर गए और गहरे पानी में चले गए और ये लोग जो बच्चे हैं वो डूबने लगे। इन बच्चों को डूबते देखते हुए अन्य बच्चों ने आसपास के लोगों को बुलाया। तब तक बच्चे पूरी तरीके से डूब चुके थे। लोगों को गड्ढे के पास चप्पल दिखाई दी। 10 फुट गहरे गड्ढे में उतरकर बंजारा बस्ती के लोगों ने इन बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उन बच्चों की मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद मौके पर थाना पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि यहां इस प्रकार के गड्ढे बने हुए हैं जो 5 फुट से लेकर 10 फुट गहरे हैं। इन गड्ढों से 4 लेन निर्माण के समय मुरम का उत्खनन किया गया था। उसके बाद से इस क्षेत्र के अवैध उत्खननकर्ता यहां से प्रतिदिन उत्खनन करते हैं, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े गड्ढे यहां उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण ग्रामीण लोग दहशत में आ गए हैं बच्चों की मौत के बाद। कौलारस तहसील अंतर्गत ग्राम नेवोदा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ 3 छोटे बच्चे जो कि नहाने के लिए ग्राम के समीप एक गड्ढे में गए थे जहाँ पानी काफ़ी मात्रा में भरा हुआ था। तो यहाँ नहाने के दौरान डूबने से उनकी मृत्यु हुई। प्रशासन, राजस्व और पुलिस का अमला ग्राम में ही मौजूद है और RBC 64 के तहत जो राहत अच्छी होती है और जो जरूरी कार्रवाई है वो की जाती है। सर, हम इधर खेत में दवाई डालने जा रहे थे तो बच्चे खेल रहे थे साइड में। हमने तो ये देखा, मैं यही सोच रहे कहीं डूब ना जाए, पास में ही घर है इनका जी। 7-8 बच्चे खेल रहे थे यहीं पे जी। हमने तो यही देखा, बाद में जब हमारा आदमी आया घर पे उसने कहा बच्चे डूब गए। कम से कम 1 घंटे बाद। अच्छा, बहुत देर डूबे रहे। कितने बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे? 5-6 बच्चे खेल रहे थे। कितने डूबे हैं? 3 बच्चे डूबे। अच्छा, ये गड्ढा में पानी क्या बरसात में भर जाता है कि? बरसात में भरा है। अच्छा, पहले से नहीं भरा था? हाँ, पहले नहीं, बरसात से। इसमें से जो दिखाई दे रहा है कि इसमें से किसी ने लाल मुरम निकाली है, वो कैसे निकाली है, आपको पता है कुछ? सर, वो तो ये हाथों से बेचते हैं, मतलब मट्टी वो घर में लगाने वाली। कौन लोग? ये बंजारे जिनकी घटना हुई है उनके परिवार के लोग? हाँ, वही। अच्छा, हाँ जी, वो घरों में लगाने के लिए वैसे बेचते, गेंती वगैरह से। जो 3 बच्चे खत्म हुए, क्या नेवोदा के रहने वाले हैं तीनों? हाँ, नेवोदा के हैं। यहाँ कब से रह रहे हैं ये लोग? सर, बहुत साल हो गए। अच्छा, बहुत साल हो गए। कितनी देर तक बच्चे इसमें डूबे रहे? पता कब चला गांव के लोगों को? वो तो बहुत देर बाद पता चला है, बहुत कम से कम आधा घंटा डूबे रहे। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के NH 39 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां सफारी और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक एक मोटरसाइकिल में 4 लोग सवार थे, जो बरसात होने के कारण रोड किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे बैठे थे, जिसमें सफारी ने जोरदारी के साथ टक्कर मार दी, जिसमें जो गंभीर रूप से व्यक्ति घायल हो चुके हैं। आपको बता चले कि बमीठा थाना क्षेत्र के बसारी गांव के पास की यह घटना है। वहीं बमीठा पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हमारे पास 8 पेशेंट आए थे। 8 में से 3 पेशेंट हमारे पास मृत आए। हमने उनका ECG किया और देखा तो वो डेड थे। 3 पेशेंट थे, 3 पेशेंट स्टेबल हैं, उनको भर्ती कर दिया गया है। 2 बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चे को सिर में बहुत गंभीर चोट है और अभी उसको प्राथमिक उपचार OT में कर रहे हैं। एक बच्चा है, उसको फीमर हड्डी टूटी हुई है, पर वो ठीक है, स्टेबल बच्चा। मौत कितनी हुई? 3। हमारे पास 8 पेशेंट आए, 8 में से 3 पेशेंट डेड आए हमारे पास। किसी को रेफर किया गया है? नहीं, अभी रेफर नहीं किया गया। वो छोटा बच्चा है, उसको रेफर कर सकते हैं। अभी ऊपर OT में है, उसको सर देख रहे हैं अभी। वहीं शिवपुरी जिले के पौहरी अनुविभाग के चर्च थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में एक 26 साल के युवक का शव उसी के खेत में पड़ा हुआ मिला था। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बताते चले कि परिजनों ने गांव के ही एक परिवार पर
हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार मानपुर गांव का रहने वाला राजेश अपने घर में खाना खाकर सोया हुआ था। रात 1 बजे राजेश के पिता रमेश कुशवाहा भैंस चराने घर से निकले थे। इससे पहले उन्होंने घर के दरवाजे की कुंडी लगाने की बात राजेश से कही थी। उस वक्त राजेश घर में ही सोया हुआ था, लेकिन जब सुबह 4 बजे रमेश का बड़ा भाई उदल कुशवाहा उठा तब राजेश अपने बिस्तर पर नहीं था। परिजनों ने जब राजेश की तलाश की तब वह बैरन वाले खेत में मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। उसके गले में रस्सी के निशान पाए गए। राजेश के पिता रमेश कुशवाहा का आरोप था कि गांव के ही राठौर परिवार ने पुरानी रंजिश के चलते उसकी बेटे की मौत की है। इससे पहले भी राठौर परिवार के द्वारा उन पर हमला कर उनको घायल कर दिया गया था। वहीं परिवार की अब मांग है कि आरोपी राठौर परिवार के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। चर्च थाना पुलिस ने उदल कुशवाहा की शिकायत पर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मोड़ा क्या नाम है उसका? राजेश। तो ये कैसे क्या हो गया? साहब राठौर ने मार दो। अच्छा, क्या पुरानी दुश्मनी थी इनसे? पुरानी दुश्मनी होती साहब। अच्छा, तो कैसे क्या आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये मर गया? साहब देखने पहले हम नहीं मामला सो रहा हो तो अकेला हो देख भी गए ले उठा कर पकड़ा गली में बाकी में। अच्छा, गली में कुछ चिट्टा है मामा डाल गए खेत में। अच्छा। तो इनकी कितने लोग हैं जिन पे आप लोगों ने आरोप लगाए? 5 लोग हैं। क्या क्या नाम है? मोहन है, पूरम, अंकेश, हेमंत, दीपक। अच्छा, तो इन लोगों से क्या आपकी पुरानी रंजिश थी क्या? पुरानी थी साहब, बहुत दिनों की। मोड़ा है। मोड़ा क्या नाम है उसका? शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील की तहसीलदार निशा भारद्वाज ने पोहरी श्योरपुर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर कार्रवाई कर दी है, जहां पर तहसीलदार द्वारा पेट्रोल पंप के खिलाफ कागजी कार्रवाई कर प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ को भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार पोहरी तहसीलदार निशा भारद्वाज पोहरी श्योपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर गाड़ी में डीजल डलवाने गई थी। उस समय वह राजस्व दल के साथ गाड़ी में सवार थी। तभी डीजल डालते समय तहसीलदार ने पंप का नोजल टूटा हुआ पाया, जिसमें से डीजल लीक हो रहा था। वहीं खुले तौर पर कट्टियों में भी पेट्रोल डीजल दिया जा रहा था और ये तहसीलदार के सामने ही हो रहा था, जिसके चलते तहसीलदार द्वारा पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया गया है एवं आगामी कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है, जिस पर कार्रवाई होनी है। वहीं मंगलवार थाना पुलिस ने एक आरोपी को 63 लीटर प्लेन मदिरा शराब कार से परिवहन करते हुए पकड़ा है। आपको बता दें कि मंगलवार थाना निरीक्षक गिरीश कुमार त्रिपाठी से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर तुरंत उन्होंने अधिकारियों को उक्त स्थान खापरखेड़ा भेजा, जहां योजनाबद्ध तरीके से खापरखेड़ा खपरिया रोड पर मुखबिर द्वारा बताई कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से 63 लीटर प्लेन मदिरा शराब, जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो 35,000 रुपए बताई जा रही है, उसको जब्त कर लिया गया है। उक्त मामले में अभी विवेचना जारी है। शीघ्र ही संबंधित मामले में खुलासा किया जाएगा। जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमको अवैध शराब के कार्रवाई करने के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी कार्यक्रम में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि खपड़िया खापरखेड़ा रोड पर एक आल्टो कार में अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। सूचना पर तत्काल जो है टीम रवाना की गई। टीम द्वारा जो है उनका गाड़ी को रोका गया। गाड़ी चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रदीप पटेल निवासी महलवाड़ा का बताया और गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 8 पेटी देसी शराब होना पाया गया। आरोपी का धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय होने से मौके पर आरोपी को गिरफ्तार करके अवैध शराब और कार को जब्त कर लिया गया। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।